जिस उम्र में लोग गोवा, मनाली, थाईलैंड, मलेशिया और कम्बोडिया जाने का ख्वाब रखते हैं, उस उम्र में श्री बब्बाजू महाराज की प्रेरणा से आपके अपने महाराज भारत भ्रमण का ख्वाब रखते हैं। और भारत भ्रमण में भी सिर्फ घूमना नहीं, भारत भ्रमण यानी सनातनी संस्कृति के जो भी प्रमुख क्षेत्र हैं, प्रमुख धाम हैं, प्रमुख तीर्थ हैं, प्रमुख शक्तिपीठ हैं, उन सभी स्थानों पर जाना और वहां के बारे में सनातनी समाज को ये बताना कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, 4 ही धाम क्यों है, 52 शक्तिपीठ क्यों है, 7 ही पुरिया क्यों है, 9 क्यों नहीं है, क्योंकि 9 तो पूर्णांक है। तो इन सब का आपको संपूर्ण विवेचन मिलेगा व्योमपथ की भारत दर्शन यात्रा के माध्यम से। ये आप दर्शन कर रहे हैं श्री रामेश्वर महादेव के, जो स्वयंभू महादेव है। और ये आप जल देख रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि अरावली पर्वत श्रृंखला से मानो स्वयं गंगा मैया कल धाराओं से महादेव का अभिषेक करती हैं। इन जगहों को देखे बिना अगर मर गए तो महादेव दोबारा मनुष्य नहीं बनाएगा, इस बात को याद रखें। सादर जय श्री राम मित्रों, मैं आपका अपना बंटी महाराज प्रस्तुत हूँ व्योमपथ की भारत दर्शन यात्रा के अंतर्गत एक और नई यात्रा में। और आज मैं आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर आया हूँ जिस स्थान के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, किंतु ये साक्षात महादेव का स्वयंभू मंदिर है। और इस मंदिर का जो इतिहास लोग बताते हैं वो अद्भुत है, क्योंकि महादेव तो जहां भी विराजे हैं वो अद्भुत ही हैं। पर जहां मैं अभी खड़ा हूं ये स्थान है श्री रामेश्वर धाम, तहसील हिंडौली, जिला बूंदी, राजस्थान, भारत। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये जो जल, ये मेरे पीछे आप देखिए। चलिए पहले तो मैं आपको ये पूरे दिव्य स्थान का दर्शन कराता हूँ। ये देखिए आप, ये अरावली पर्वत श्रृंखला की चोटियां, और ये जो जल आप देख रहे हैं ये उधर ऊपर से मंदिर के ऊपर हम जाएंगे, ये गेट है, इसके ऊपर जाएंगे तो झरना है उधर मेरे, आप उधर देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। और इस स्थान पे मैं आज से लगभग 6 वर्ष पूर्व आया था, और तब भारत दर्शन यात्रा या भारत भ्रमण का ऐसा कुछ विचार मन में नहीं था, लेकिन घूमते तब भी थे। तब से आज 6 साल बाद यहाँ आए हैं, और 6 साल में यहाँ बहुत कुछ बदल गया है, कुछ विकास कार्य भी हो गए और यहाँ पर बहुत सुंदर लगने लगा। आज पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ समस्त जानकी महल परिकर श्री रामेश्वर महादेव के पावन चरणों में अपनी हाजिरी लगाने आया है। और साथ ही आपको भारत दर्शन के माध्यम से इस अद्भुत स्थान का दर्शन करवा रहा हूं, ताकि आप जब भी बूंदी के आसपास आए तो इस पावन क्षेत्र में अवश्य आए। यह आप अद्भुत सौंदर्य देखिए, और पूज्य श्री बब्बाजू महाराज के अद्भुत दर्शन है यहाँ पे। देखिए आप, ये पूरे झरना टाइप के पहाड़ है, और ये खाक चौक का स्थान है जहाँ पर कई वर्षों से अनवरत रामधुनी चल रही है। और अब हम चल दिए हैं श्री रामेश्वर महादेव के पावन चरणों में। लगभग 100 से ज्यादा सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। ये देखिए आप, सिर्फ इस स्थान को देखिए और महसूस करिए आप राजस्थान में हैं। जी हाँ, ये राजस्थान में एक स्थान है जो अद्भुत और अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहाँ लोग राजस्थान को रेतीला और गर्म क्षेत्र समझते हैं, और ये देखिए आप, अभी आपको झरने और अद्भुत महादेव के दर्शन कराएंगे। हर हर महादेव। अभी आपको झरने पे ले जाएंगे, वो देखिए झरना, ये आप देख रहे हैं, ये राजस्थान है। जी हाँ, ये राजस्थान है। और यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको ऐसे हजारों झरने देखने को मिलेंगे, अद्भुत जगह है। और फाइनली हम वहां नीचे से, आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो घर दिख रहे हैं उधर, वहां से हम आए हैं और आ चुके हैं। और महादेव का मंदिर इस तरफ है। हो सकता है आपको महादेव का मंदिर देखने में छोटा लगे, क्योंकि लोग आधुनिक जगत में हर चीज आधुनिक चाहते हैं। तो हो सकता है आपके हिसाब से मंदिर थोड़ा पुराना हो, बहुत अच्छा बना नहीं हो, किंतु महादेव तो महादेव है। उनको जहां उचित लगता है, जैसा लगता है उतना वो करवा लेते हैं। बाकी ठीक है, हम जैसे भक्त तो कहीं भी पहुंच जाते हैं। अब आप ये देखिए, मेरे पीछे आपको झरना दिख रहा है, वो वहीं लेके चल रहा हूं। और ये देखिए, शास्त्र कहते हैं ब्रह्मचर्या ही मेदिनी, अर्थात पृथ्वी अनंत आश्चर्यों से भरी है। और उन अनंत आश्चर्यों में से कितने सारे आश्चर्य हैं जो आपके बंटी महाराज ने अब तक देखे हैं इन प्राकृत नेत्रों से। तो बस मेरा यही आशय है कि आप भारत दर्शन यात्रा से जुड़ें, भारत भ्रमण से जुड़ें, क्योंकि जिस उम्र में लोग मौज मस्ती और आनंद लेना चाहते हैं, उस उम्र में मैंने इतना बड़ा संकल्प ले लिया है, जो मुझे नहीं लगता कि ये बिना
बब्बाजू महाराज और ठाकुर जी की कृपा से पूर्ण हो सकता है। तो भारत दर्शन यात्रा और भारत भ्रमण, ये याद रखना, आज नहीं 2 साल 5 साल बाद यही वो शब्द होंगे जो घूम फिर के आपको याद आएंगे और आप कहेंगे कि ये तो हमारे महाराज हैं जिन्होंने हमको घर बैठ के बहुत सारे दर्शन कराए और यात्रा कराई। ये आप मंदिर परिसर में प्रवेश कर चुके हैं और प्रेम का प्रतीक श्री नंदी महाराज यहाँ विराजमान है और महादेव जो कि स्वयंभू है। आप देखिए बहुत ही पुराना और प्राचीन पर्वत गुरुदेव। इसमें गौखुर गौ के थन होते हैं ना जी, दूध दोने के वो जलवा प्राकृतिक बनी हुई। ये किसी जमाने में गौ माता थी, इसका दूध शिवलिंग पे चढ़ता था रामेश्वर बाबा। उसी जमाने में पाकांड भी हो गए, पत्थर हो गया, सिर्फ थन नहीं रह गया। ये जहाँ पर गुरुदेव ने हाथ डाल रखा है, यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर किसी समय में गौ माता विराजित थी और उनके ही दूध से श्री रामेश्वर महादेव का अभिषेक हुआ करता था। और अभी हाथ डाल के देख रहे हैं तो जो गौ माता के थन हैं वो महसूस हो रहे हैं और इसीलिए हम महान हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति उन चीजों में भी आस्थावान रहती है जिन चीजों को लोग साधारणतया समझ नहीं पाते। आप महादेव वहां तक अलाउ नहीं है, आप यहीं से प्रणाम कीजिए और पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में आज इस पावन स्थान पर पुनः आने का सौभाग्य मिला है। महादेव ऐसी कृपा करें कि आप भी किसी न किसी समय में इस स्थान पर आएं, क्योंकि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप को छुपा के रखते हैं। तो ये स्थान बहुत प्रसिद्ध भी है और अनभिज्ञ लोगों के लिए बहुत छुपा हुआ भी। तो जब भी बूंदी कोटा की ओर आप आएं तो अवश्य इस स्थान पर आएं, क्योंकि ये स्वयंभू महादेव और अद्भुत स्थान पर विराजमान है। अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत मालाओं पे महादेव विराजमान है और दिव्य और मनोरम छटा यहाँ पर है। तो जब भी आप आएं अवश्य आएं। ये आप दर्शन कर रहे हैं श्री रामेश्वर महादेव के, जो स्वयंभू महादेव हैं। और ये आप जल देख रहे हैं जो मैंने आपको बताया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला से मानो स्वयं गंगा मैया कल कल धाराओं से महादेव का अभिषेक करती हूँ। ये रामेश्वर महादेव के दर्शन करो आप, बोले के ये मंदिर है प्राकृतिक। ये देखिए रामेश्वर महादेव की शिवलिंग, पंचमुखी शिवलिंग है बाबा रामेश्वर महादेव की। ये जरा अखंड ज्योति चल रही है। ये रामेश्वर महादेव का पूरा पहाड़ वाला मंदिर है। महादेव के दर्शन आपको हम करा देंगे, किंतु वहां पे अलाउ नहीं है कैमरा। वो तो गुरुदेव के साथ होते हैं तो ये सब हो जाता है। अब आप मेरे पीछे जो देखिए, महादेव के दर्शन आप खुद आकर करिए, लेकिन मैं आपको इस स्थान का दर्शन कराता हूँ। आप मेरे पीछे देखिए, देखिए, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। देखिए ये स्थान, देखिए इसकी मनोरम छवि और यहाँ की सुंदरता देखिए। आप ये देखिए, मेरे पीछे देखिए, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, क्या ही कहूँ मैं। एक व्यू आपको और दिखा दें, उसके बाद हम चलते हैं अपने अस्थायी आवास की ओर, क्योंकि आज श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस है और पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन श्रीमुख से मेंढी कचनारिया के सहित यहाँ के आसपास के समस्त ग्रामवासी श्रीमद् भागवत कथा का लाभ ले रहे हैं। और इसी कथा यात्रा में इस दास का सौभाग्य है कि उसका भारत दर्शन यात्रा का संकल्प पूज्य गुरुदेव भगवान की पावन सन्निधि में धीरे धीरे अपनी पूर्णता तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ धीरे धीरे उसे हम पूर्ण करने का एक प्रयास निरंतर करते रहते हैं। उसी प्रयास में आज एक ये स्थान आप लोगों के साथ साझा करने का सौभाग्य मिला। पुनः मिलेंगे किसी ऐसे ही अद्भुत और रोमांचकारी और अनंत सौंदर्यता से भरे हुए स्थान से। तब तक के लिए बने रहिए आप व्योमपथ के साथ। हर हर महादेव, सादर जय जय श्री राम।